हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र, जैसा कि आप जानते हो कि मानव नेत्र हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है हमारी बॉडी का। तो देखते हैं मानव नेत्र। नेत्र हमारे चेहरे पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण व अति कोमल अंग है। नेत्र हमारे चेहरे पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण व अति कोमल अंग है। इसकी सहायता से किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। नेत्र अस्थियों की बनी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, यानी अस्थियों की एक खोपड़ी होती है, उसके अंदर हमारा दिमाग, नेत्र, ये सब नाजुक चीजें, कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। नेत्र के ऊपर 2 पलकें होती हैं। इसमें अश्रु ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इनसे अश्रु स्रावित होते हैं जो नेत्र को नम रखते हैं। यानी आप देखते हो कि आपकी आंखों में हमेशा नमी रहती है, जिससे कि नेत्र में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम मानव नेत्र को 1 to all, मानव नेत्र क्या है और उसमें क्या क्या कमी हो सकती है, क्या क्या दोष हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो के बाद आपको मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ भी अन्य कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो मानव नेत्र क्या होता है कि बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एक ही बार में ऐसा पढ़ेंगे कि सब समझ में आएगा। नेत्र हमारे चेहरे पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी सहायता आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही आसानी से देख सकते हो। अब बात करते हैं नेत्र की संरचना में कि नेत्र की संरचना कैसे होती है। निम्न भागों में होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, नेत्र किस आकार का, नेत्र का आकार क्या होता है? तो नेत्र का आकार कैसा होता है? गोलाकार। जैसे कांच की आप कंचे देखते हो, गोली कंचा, उस आकार से। नेत्र की संरचना में पहला क्या था? दृढ़ पटल व रक्तक पटल। नेत्र एक गोलक के समान होता है। इसके सबसे अंदर की सतह दृढ़ पटल कहलाती है। यानी नेत्र के सबसे जो अंदर की सतह होती है वो क्या है? दृढ़ पटल, यानी ठोस। दृढ़ पटल के ऊपर एक रंगीन सतह होती है जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। यानी जो दृढ़ पटल होती है, सबसे बाहरी हिस्सा होती है, उसके अंदर एक रंगीन सतह होती है जिसको रक्तक पटल कहते हैं। बात करते हैं कॉर्निया की। नेत्र का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। जो मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग होता है, उठा हुआ भाग, यानी जो आप सामने देखते हो, जो आप किसी व्यक्ति की आंख देखते हो ना, जो उभरा हुआ भाग होता है तिकोना, वो क्या है? कॉर्निया। प्रकाश किरणें सर्वप्रथम कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करती हैं। यानी प्रकाश किरण सबसे पहले किससे होकर नेत्र में जाती हैं? कॉर्निया से। फिर आता है आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पर्दा उपस्थित होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। यानी कॉर्निया के जस्ट पीछे एक रंगीन पर्दा, यानी आप जब किसी की आंख में देखते हो ना, तो जो बीच में काली काली बिंदी होती है वो होती है पुतली। इसके चारों ओर जो रंगीन पर्दा होता है उसे क्या बोलते हैं? आइरिस। अब बात करते हैं पुतली की, जिसके लिए मेंशन किया आपसे। नेत्र में मांसपेशियों से बना हुआ एक भाग होता है जिसे नेत्र तारा, यानी मानव नेत्र का तारा या पुतली कहा जाता है। पुतली विशेष प्रकार की मांसपेशियों से निर्मित होती है। नेत्र पर अधिक प्रकाश पड़ने से पुतली सिकुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एकदम से कहीं छत पर जाते हैं, धूप में जाते हैं, सूरज के सामने जाते हैं, तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, और जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। मतलब किसी चीज को देखने के लिए हम आंखें फाड़ फाड़ के उस चीज को देखना पड़ता है। या एकदम से अगर हम धूप से एकदम से अंधेरे कमरे में आ जाए तो एकदम से आंखें क्या करती हैं? एकदम से आंखें क्या होती हैं कि मतलब दिखता नहीं है, ज्यादा रोशनी से कम रोशनी में आने से हमें साफ दिखता नहीं है। तो यही है कि पुतली में मांसपेशियां पाई जाती हैं। जब ज्यादा प्रकाश नेत्र में पड़ता है तो पुतली सिकुड़ जाती है, यानी आंखें छोटी हो जाती हैं। तथा कम प्रकाश होने से, यानी अगर प्रकाश कम होता है तो पुतली क्या होती है? फैल जाती है, जिससे ज्यादा मात्रा में प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है और हमको चीजें बहुत आसानी से दिखाई देने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। पुतली के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। यानी जो पुतली होती है उसके बीच में बहुत ही छोटा सा छेद होता है जिससे प्रकाश किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। इस भाग को उपतारा कहा जाता है। क्या? उपतारा, यानी नेत्र तारा यानी पुतली। इस पुतली के अंदर एक छोटा सा छेद होता है बीच में, जिसको बोलते हैं उपतारा। और आप देखते होंगे कि किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें पीली होती हैं, भूरी होती हैं, है ना, और नीली भी होती हैं।
तो ये क्या है, नेत्र में रंगीन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कैसी कोशिकाएं? रंगीन कोशिकाएं, जिन्हें रंगा कोशिकाएं कहते हैं। इन रंगा कोशिकाओं के कारण ही नेत्र का रंग काला, पीला, भूरा, नीला आदि होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेत्र लेंस की, यानी लेंस से ही तो प्रतिबिंब बनते हैं। तो पुतली के पीछे, यानी जो हमारी पुतली होती है उसके जस्ट पीछे एक लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। ऐसा नेत्र का लेंस है तो नेत्र लेंस तो कहेंगे ही। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। जब प्रकाश इस लेंस पर गिरता है तो प्रकाश किरणें रेटिना की ओर मुड़ जाती हैं, यानी रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है और जब प्रकाश हमारा लेंस पर पड़ता है तो वो लेंस, नेत्र लेंस, उस प्रकाश किरण को रेटिना की ओर मोड़ देता है। इस जो लेंस होता है उसकी प्रकृति अभिसारी होती है। अभिसारी मतलब उत्तल। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी, यानी उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। बात करते हैं कांचाभ द्रव की। कांचाभ द्रव व जलीय द्रव। आइरिस व नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव यानी जलीय द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 मात्रक होता है, यानी आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में जो पारदर्शी द्रव भरा है उसको जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 मात्रक होता है। पारदर्शी से क्या मतलब है कि ऐसी चीजें जिसके हम आर पार किसी चीज को देख सकें। पारदर्शी। अपारदर्शी जिसके आर पार हम कोई चीज ना देख सकें। ठीक है, जैसे आपके कमरे की दीवार क्या है? अपारदर्शी। कमरे के पीछे क्या हो रहा है आप नहीं देख सकते हो। अगर कांच की दीवार हो तो वो क्या है? पारदर्शी, उसके आर पार आप देख सकते हो। तो नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कांचाभ द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.44 मात्रक होता है, यानी आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में जो भरा है वो जलीय द्रव और नेत्र लेंस के पीछे जो है वो कांचाभ द्रव। और जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 और कांचाभ द्रव का अपवर्तनांक 1.44। और ये क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी में मिल सकता है कि जलीय द्रव का अपवर्तनांक है, 4 ऑप्शन दिया होगा और आपको सही चुनना होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की नेत्र के, रेटिना। ये नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि प्रतिबिंब इसी भाग पर बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु मस्तिष्क की क्षमता के कारण वह सीधा पढ़ा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर किसी की आंखों में देखें तो आपका प्रतिबिंब उसकी आंखों में उल्टा बना होता है। रेटिना, याद रखिएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क इतनी क्षमता होती है, इतनी पावर होती है कि वो उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा पढ़ लेता है। रेटिना के आपके 2 पार्ट हैं। कितने? 2, अंध बिंदु और पीत बिंदु। देखते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु नाम से आपको लग रहा है यानी अंधा बिंदु, यानी जिसपे प्रतिबिंब ना बने, और पीत बिंदु मतलब जिसपे प्रतिबिंब बन जाए। रेटिना से एक तंत्रिकाएं निकलती हैं। रेटिना से क्या निकलती हैं? तंत्रिकाएं। देख सकते हो आप, रेटिना से तंत्रिका निकलती हैं जिसे प्रकाश शिरा कहा जाता है। ये प्रकाश शिरा जिस बिंदु से होकर निकलती है उसे ही अंध बिंदु कहा जाता है। यानी रेटिना से हमारी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनको क्या बोलते हैं? प्रकाश शिरा। और ये प्रकाश शिरा जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता, यानी इस बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, तथा जो ये शिरा जाती है इसका संबंध सीधे मध्य मस्तिष्क से होता है। बात करते हैं पीत बिंदु की। पीत बिंदु क्या है? ये रेटिना का वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेटिना का ऐसा बिंदु जिस पर वस्तु का बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, बट रेटिना के किस भाग पर बनता है? पीत बिंदु पर। समझ में आ रहा सबको? इस तरह से आप मानव नेत्र को बहुत ही इजीली से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आगे की। बात करते हैं नेत्र दोष की, यानी जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब सही से ना बन पाए, धुंधला प्रतिबिंब बने या बिल्कुल क्लियर प्रतिबिंब ना दिखे तो इसको नेत्र दोष कहते हैं। तो इस स्थिति को नेत्र दोष कहा जाता है जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पाता है। तो नेत्र दोष हमारे बहुत टाइप के होते हैं, सभी को 1 बाय 1 समझिएगा, इसके कारण सहित, निवारण सहित और एक एक करके। निकट दृष्टि दोष,
बहुत बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर निकट दृष्टि दोष में कहाँ का दिखाई देता है, कहाँ का नहीं दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष जस्ट अपोजिट होता है बेटा। निकट दृष्टि दोष, दोष कैसा है, निकट, यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी, अपोजिट। जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होता है इनका, क्या कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना, यानी हमारा जो नेत्र लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। नंबर 2, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी हमारा जो नेत्र लेंस है पुतली के बाद और रेटिना है उनके बीच की दूरी क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। फिर इसका निवारण, यानी अगर कोई फाल्ट है तो उसका हमें हल भी पता है। निवारण क्या है, इस दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट में अवतल होगा कि दूर में अवतल होगा, मतलब याद तो कर लेते हैं बट एग्जैक्ट टाइम पे भूल जाते हैं कि सर निकट में उत्तल लगा देंगे या कुछ और लगा देंगे। तो लास्ट में हम वीडियो के आपको बहुत ही मजेदार ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। आगे बढ़िए, दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष कैसा दोष है, दूर, तो हमें वस्तु कहाँ की दिखाई देगी, दूर की। कौन कहाँ की नहीं दिखाई देगी, पास की, यानी निकट की। जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके भी दो कारण है और इसका जस्ट अपोजिट, उसमें फोकस दूरी कम हो रही थी, उसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसमें नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ रही थी, उसमें नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण हम उत्तल लेंस द्वारा आसानी से कर सकते हैं और इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, उसमें रेटिना के आगे, इसमें रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। इसको याद करने की बहुत ही मजेदार ट्रिक है जो भी आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं आगे की। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, यानी मतलब ना ही तो उन्हें पास का दिखाई देता है और ना ही उन्हें दूर का दिखाई देता है। तो इस प्रकार के रोग को बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता। ये कैसे होता है, आयु के अधिक हो जाने पर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता को भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसके कारण मनुष्य को दूर व निकट दोनों ही स्थानों पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इस रोग को ही जरा दूर दृष्टिता कहा जाता है, यानी ना ही तो पास का। देखिए हेडिंग से, देखिए जो पुराना ढर्रा चल रहा है पढ़ने का कि रट लिए, वो सबसे ही बेकार चल रहा है। आपको समझना आना चाहिए चीजों को। हेडिंग से ही देखिए, जरा दूर दृष्टिता, जरा का मतलब नहीं कहते जरा सा, थोड़ा सा, यानी पास का, और दूर मतलब दूर का, यानी पास का और दूर का दोनों ही रोग हो जाएं। कारण क्या है इसका, आयु के अधिक होने पर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। क्या है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन समंजन क्षमता कम क्यों हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यानी हमारी आंखों में जो मांसपेशियां हैं जो सिकुड़ती और फैलती हैं, ज्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएंगी, कम प्रकाश आएगा तो फैल जाएंगी, ये कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इनमें क्षरण होने लगता है, छीड़ हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य में उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है, देखो निकट में आप अवतल का यूज कर रहे थे, दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का यूज कर रहे थे। अब जब दोनों प्रॉब्लम है तो अलग अलग तो चश्मा लगाओगे नहीं कि दूर का देखना तो चश्मा बदल लिया, उत्तल लगा लिया, पास का देखना तो अवतल लगा लिया, ऐसा तो होता नहीं। तो निवारण क्या है कि इस रोग का निवारण ड्यूफोक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है। ये लेंस उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस का मिश्रण होता है, यानी एक ही लेंस में दोनों लेंस डाल दिए जाते हैं। किस तरह से, आप लोगों ने देखा होगा कि जब दूर की चीजें देखनी होती थी तो आदमी क्या करता है कि वो आंखें अपनी उठा के देखता है, और जब पास की चीजें देखनी होती है तो आंखें अपनी नीचे करके देखता है। यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस जो ऊपरी हिस्से में होता है तथा निकट की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस जो निचले हिस्से में होता है का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। दूर की वस्तु को देखने के लिए मीन्स निकट दृष्टि दोष,
तो अवतल लेंस, और निकट की वस्तु को देखने के लिए मतलब दूरदृष्टि दोष तो उत्तल लेंस। ठीक है, यानी अच्छा अब आपसे बोला जाए कि आप किसी भी लेंस को कैसे टच करके, किसी भी चश्मा को कैसे टच करके बता सकते हैं, छूकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया गया है। जैसे आप अगर आपके घर में कोई चश्मा यूज कर रहा है तो उसका चश्मा पकड़ के देखिएगा, अगर बीच में मोटा है और किनारों पर पतला हो जा रहा है तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका मतलब कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। अगर बीच में पतला है और किनारों पे मोटा हो रहा है तो अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित हैं। बट आप लोगों ने कुछ चश्मे ऐसे देखे होंगे कि उसमें एक ऊपर क्या होता था, मोटा पतला होता है, और नीचे क्या होता है, आधा चंद्रमा ऐसा बना होता है। यानी एक चश्मा ऐसा होता है कि उसमें नीचे आधा अलग से आधा चंद्रमा ऐसा बना होता है, वही है आपका द्विफोकसी लेंस। यानी ऊपर क्या है, अवतल लेंस, और नीचे क्या है, उत्तल लेंस। तो अगर दूर की देखनी हो तो आंखें ऊपर कर लेते हैं, यानी अवतल लेंस काम करने लगता है, और पास की चीजें देखनी होती थी तो आंखें नीचे कर लेते थे, उत्तल लेंस काम करने लगता है। अब बात करते हैं अगली कमी, वर्णांधता। वर्णांधता मैंने आपसे जैसे कहा कि हेडिंग से समझिए, याद मत करिए। वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, वर्ण का मतलब अक्षर, लेकिन यहाँ पर वर्णांधता यानी रंग, यानी वर्णांधता, अंता मतलब ना दिखना, अंधा यानी जिसको रंग ना दिखे। तो बनाइएगा, मनुष्य के नेत्र के द्वारा कुछ रंगों में अंतर ना पहचान पाने की स्थिति वर्णांधता रोग कहलाती है। यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें वर्णांधता का रोग होता है, वो रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। वो नीले को पीला बताएंगे, पीले को नीला बताएंगे, हरे को लाल बताएंगे और लाल को हरा बताएंगे। इस तरह से वो रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। कारण, मनुष्य के नेत्र में उपस्थित शंक्वाकार कोशिकाओं के द्वारा। मनुष्य के नेत्र में बेटा दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, शंक्वाकार और बेलनाकार। इन दोनों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मनुष्य के नेत्र में उपस्थित शंक्वाकार कोशिकाओं के द्वारा रंगों की पहचान की जाती है। यदि मनुष्य के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो उसे रंगों के विभेद करने में समस्या होती है। यानी शंक्वाकार कोशिकाएं कम तो उसको रंगों में अंतर समझ नहीं आता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नीले को पीला जैसे आपको बताया था और लाल को हरा रंगों में विवेक नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि जो कोई ट्रेन में पायलट की जॉब करने के लिए जाता है या पायलट एज ए पायलट आप कहीं जॉब लेने जाते हो तो उसमें वर्णांधता का चेकिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे की जाती है। जैसे सपोज अगर वर्णांधता से पीड़ित हो और आपका अगर लोको पायलट या पायलट मतलब ट्रेन में आप ऑपरेट करने के लिए सेलेक्ट हो गए हो तो क्या होगा कि वो दिखाएगा लाल बत्ती और आपको लगेगा हरी बत्ती है और आप चल दिए। तो इसलिए जो इस तरह की जॉब्स होती हैं उसमें बहुत ही माइनर लेवल पे या बहुत ही मैक्सिमम नेक्स्ट लेवल पे ये सब चीजों की चेकिंग की जाती है। अगला है अबिंदुकता। अबिंदुकता वह दोष जिसमें समान दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ फोकस नहीं होती हैं। यानी क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखाएं दो तरह की होती हैं। आप लोगों ने देखा कि चेकदार शर्ट उसमें क्या होती है, क्षैतिज यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस तरह से, ठीक है, चेकदार शर्ट देखिए ना, फिर उसमें क्षैतिज रेखाएं यानी जो खड़ी खड़ी हैं वो ऊर्ध्वाधर और जो पड़ी पड़ी हैं वो क्षैतिज। यानी एक बार में उसको या तो यही दिखेंगी या उसको यही दिखेंगी, उसमें अंतर नहीं कर पाता है या उसकी रेखाएं एक साथ उसके लेंस पर नहीं बनती हैं तो बिंदुकता का दोष कहलाता है। यह दोष होता क्यों है? यह दोष कॉर्निया के पूर्णतः गोल ना होने के कारण उत्पन्न होता है। यानी हमने आपको कॉर्निया बताया था, जब वो पूरी तरह से गोल नहीं होती है तो अबिंदुकता की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसका निवारण क्या है? अब इस दोष के निवारण में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार यानी ऐसा लेंस जिसका आकार बेलन की तरह होता है, हम उसका यूज इस लेंस के प्रयोग में, इस दोष के निवारण में प्रयोग करते हैं। दोष जो आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, मोतियाबिंद। आपने सबने सुना होगा मोतियाबिंद, ठीक है। क्या होता है ये? आयु के अधिक होने पर नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है। मतलब इसमें ना फोकस दूरी बढ़ती है, ना
रेटिना और उसके नेत्र तारा के बीच की दूरी कम ज्यादा होती है, और ना ही कॉर्निया छोटी होती है। यानी इसमें जो आपका नेत्र लेंस है, जो प्रकाश किरण को रेटिना पे फोकस करता है, वही क्या हो जाता है, धुंधला, तो जिससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, मोतियाबिंद कहलाता है। यह भी एज के साथ साथ होता है। इसका निवारण क्या है? आपने अक्सर सुना होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, फिर काला काला चश्मा लगा के घुमा करते थे। यानी इसका कोई भी इलाज नहीं है, यानी चश्मा कोई भी इलाज नहीं है। इस रोग का अगर इलाज है तो शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन। इस रोग का निवारण अगर हल्का फुल्का दवाओं से नहीं तो ऑपरेशन किया जाता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा ही किया जाता है। शल्य चिकित्सा के पश्चात स्पष्ट प्रतिबिंब स्वतः प्राप्त होने लगता है, यानी ऑपरेशन करा लेते हैं लोग मोतियाबिंद का, और फिर उनको स्पष्ट चीजें दिखाई देने लगता है। अब आया था समंजन क्षमता। हमने कहा था बाद में आपको बताएंगे। तो समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन क्षमता एक्चुअल में है क्या? आपको पता है मानव नेत्र मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस होता है। यानी उत्तल लेंस कोई कांच का नहीं है, मांसपेशियों का। या आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी बढ़ा या घटा सकता है। यानी ज्यादा प्रकाश होगा तो एकदम से फोकस दूरी कम कर लेगा, यानी उसकी क्या है जो नसें हैं वो आंखें छोटी कर देंगी, जिससे जितना प्रकाश मानव को चाहिए उतना ही उसकी आंखों के अंदर जाएगा। अगर अंधेरा है तो अपनी फोकस दूरी बढ़ा लेगा। ठीक है, तो मानव नेत्र द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी बढ़ाने या घटाने की जो क्षमता होती है वही मानव की समंजन क्षमता कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, समंजन यानी संयोजन करने की क्षमता। ठीक है, यानी जिस तरह से परिस्थिति है, जिस तरह से प्रकाश है, उसी के आधार पर मानव नेत्र अपने ही हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बिना ये चैप्टर अधूरा अधूरा सा लगता है, उनको सुनते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुविकल्पी से लेकर न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्प आपकी करेंगे। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्चुअल में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ही क्यों कह दिया गया? क्योंकि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो मानव नेत्र नेचुरल अवस्था में उसको देखेगा, यानी ना उसको आंखें फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी ना घटानी पड़ेगी। मतलब समंजन क्षमता का उसकी मांसपेशियों को कार्य अधिक नहीं करना होगा। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मनुष्य मानव नेत्र किसी भी वस्तु को बहुत ही आसानी से बिना किसी एक्स्ट्रा वर्क के देख सकता है। इसलिए इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, दूरबिंदु यानी मनुष्य सबसे अधिक कहां तक देख सकता है? यानी अगर कोई हाईवे है या आप आसमान देख रहे हो तो आप अनंत तक देख सकते हो, कोई लिमिट है ही नहीं। मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? अनंत। निकट बिंदु 25, दूरबिंदु अनंत। न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आते हैं। दो प्रकार के सेल थे, शंक्वाकार बताए थे आपको, शंक्वाकार सेल और दंडाकार सेल। तो शंक्वाकार सेल क्या है? शंक्वाकार सेल रंगों की पहचान करते हैं। ठीक है, रंगों की जो लांछता रोग होता था वो शंक्वाकार सेल की कमी से ही होता था। और दंडाकार सेल का क्या यूज है? ये प्रकाश की तीव्रता की पहचान करते हैं। यानी दंडाकार सेल जो है वो प्रकाश की तीव्रता की पहचान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा होगा जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो 180 डिग्री तक बहुत ही इजीली देख सकते हैं, लेकिन जब एक आंख बंद करके देखते हैं तो कुछ हल्का सा उसमें कमी हो जाती है। मानव में एक आंख का दृष्टि विस्तार क्षेत्र 150 डिग्री होता है और दोनों आंखों का दृष्टि विस्तार क्षेत्र 180 डिग्री होता है। यानी दोनों आंखों से देख रहे हो आप तो 180 डिग्री तक आप इधर उधर कुछ भी देख सकते हो बिना सर हिलाए, अपनी आंखों को इधर उधर करके। और एक आंख बंद करके देखते हो तो हल्का सा एरिया, यानी आपको ऑलमोस्ट दिख भी रहा है बट 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। और एक आंख से हमें वस्तु 2D में दिखाई देती है, 2D मतलब डायमेंशंस, और दोनों आंखों से देखने पर वस्तु में 3D में दिखाई देती हैं। जैसे अगर कोई मेज है तो अगर आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3D में दिखाई देगी, और आप एक आंख बंद करके देख रहे हो तो हो सकता है उसका आपका पटल यानी लंबाई चौड़ाई आयत दिखाई दे, ऊंचाई ना दिखाई दे। अब एक आखिरी हेडिंग आता है मानव नेत्र में, दर्शन कोण। दर्शन कोण नहीं बोलते हैं प्रभु आपने बहुत दिन बाद दर्शन दिए, कहां गायब हो गए थे? तो इस तरह से, यानी कोई भी अगर वस्तु है वो आपकी आंखों पर, आपके नेत्र लेंस पर जितना कोण बनाती है, जैसे सपोज आपकी यहां पे आंख है कोई, ठीक है, और यहां पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो ये वस्तु
इस आंख पर कितना कोण बनाती है, इस कोण को ही बोलते हैं दर्शन कोण। अच्छा, अगर वस्तु बड़ी है देखिए तो इसका कोण कितना होगा, ये बड़ा, यानी कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण अंतरित करती है, जितना कोण बनाती है, उसे दर्शन कोण कहते हैं। यदि वस्तु बड़ी है तो दर्शन कोण उतना बड़ा बनता है, यदि वस्तु छोटी है तो दर्शन कोण उतना छोटा बनता है। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ दर्शन कोण कम होता रहता है। सपोज इतनी ही ऊंची वस्तु हमने कहाँ बना दी, दूरी बढ़ा के, तो इसका दर्शन कोण जब हम यहाँ बनाने आएंगे तो इस वाले दर्शन कोण से कितना हो गया, छोटा। और दर्शन कोण को किससे लिखते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ दर्शन कोण कम होता रहता है। और इस पूरे जो भी हमने आपको पढ़ाया है मानव नेत्र, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये पूरी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और बने रहिए SBS सॉल्यूशन के साथ और देखते रहिए अलग अलग विषयों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही आगामी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।